नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको आईपीसी की विशेष धाराओं को बताऊंगा, जो कि यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, जिससे पहले वीडियो में धारा 1 से लेकर 100 तक, दूसरे वीडियो में धारा 100 से लेकर 200 और तीसरे वीडियो में धारा 200 से 300 तक और चौथे वीडियो में मैंने 300 से 400 तक की धाराओं को बताया था। इस वीडियो में मैं आपको धारा 400 से जो बची हुई धाराएं हैं, टोटल 510 धाराएं हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। धारा 300 पिछला बार देख लेते हैं एक बार। 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। अगर ऐसा पुलिस को लगता है कि जहाँ पे कोई गिरोह और डकैती करने की तैयारी कर रहा है, तो अगर वो साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ धारा 399 लगती है। धारा 400 है डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। जैसे जो मूवीज़ में देखते हैं, पान सिंह तोमर या फिर ढेर सारी मूवीज़ हैं बैंडेड क्वीन, इन सब में डाकुओं की टोली को दिखाया गया है। नेक्स्ट है धारा 401, जो चोरी की टोली का होने के लिए दंड, मतलब ग्रुप बनाकर आप चोरी करते हैं तब भी दंड है। धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, मतलब पुलिस या फिर कानून को ऐसा लगे कि आप जो है डकैती करने के लिए जा रहे हैं, तब भी जो है आपको धारा 402 के तहत जेल की सज़ा खानी पड़ेगी। धारा 403 में संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, अपनी संपत्ति का किसी गैर कानूनी ढंग से प्रयोग करेंगे तब भी आपको जो है धारा 403 के तहत सजा मिलेगी। धारा 404 में ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। धारा 405 आपराधिक न्याय भंग के बारे में बताया गया है। धारा 406 आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड के बारे में बताया गया है। धारा 407 में वाहक आय द्वारा आपराधिक न्याय भंग। धारा 408 लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्याय भंग। धारा 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी, अभिकर्ता द्वारा न्याय भंग। धारा 410 चुराई हुई संपत्ति के, अगर पकड़ी जाती है चुराई हुई संपत्ति, उसमें धारा 410 लगता है। धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। धारा 412 मतलब ये है 411 में कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको चोरी वाली संपत्ति आपको बेचता है और पकड़े जाते हैं आप, तो भी आपको सज़ा मिलेगी, चाहे आप चोरी किए हुए ना हो। धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। सेम बात है वैसे जैसे चोरी वाले मैटर में, वैसे ये भी है। धारा 413 में चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना, मतलब बार बार जो संपत्ति चुराता है और कोई देता है आपको, तो उसका आप बेचते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो भी एक अपराध है। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। धारा तो ये तो मतलब समझ ही गए होंगे। धारा 415 में छल कपट करते हैं तब भी आपको जो है धारा 415 के अंतर्गत सज़ा मिलेगी। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। धारा 417 छल के लिए दंड। धारा 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को स्वदेश हानि हो सकती है जिसका हित सुरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है। 449 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। धारा 420 छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। धारा 481 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण पूर्वक अपसारण या छिपाना। धारा 422 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्ण निवारित करना। धारा 423 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्ण निष्पादन। धारा 424 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपा जाना। धारा 425 रिश्त के विषय में बताया गया है। धारा 426 रिश्त के लिए दंड के बारे में बताया गया है। धारा 427 रिश्त जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है उसके बारे में बताया गया। रिश्त का मुझे शब्द का मतलब नहीं पता है, इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर किसी अच्छे वकील से पूछेंगे तो वो बता देगा। धारा 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिश्ती। 429 किसी मूल्य के ढोर आदि को या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिश्ती। धारा 430 सिंचन कर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिश्ती। 431 लोग सड़क, पुल, नदी
या जल सरणी को क्षत पहुँचाकर रजिस्ट्री मतलब पब्लिक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे, धारा 431 के तहत आपको सजा मिलेगी। धारा 432 लोक जल निकास में नुकसान पर जल प्लावन या बाधा कारित करना द्वारा रजिस्ट्री। 434 दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रजिस्ट्री। धारा 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा रजिस्ट्री। 435 ₹100 का या कृषि उपज की दशा में ₹10 का नुकसान कार्य करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक द्वारा रजिस्ट्री। धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रजिस्ट्री। धारा 437 तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या शापद बनाने के आशय से रजिस्ट्री। धारा 438 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रजिस्ट्री के लिए दंड। धारा 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शासय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। धारा 440 मृत्यु या उपहारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रजिस्ट्री। धारा 441 आपराधिक अत्याचार। धारा 442 गृह अत्याचार। धारा 443 प्रच्छन्न गृह अत्याचार। धारा 444 रात्रव प्रच्छन्न गृह अत्याचार। धारा 445 गृह भेदन। धारा 446 रात्रव गृह भेदन मतलब रात में किसी के घर में घुसना, तो इसे गृह भेदन कहते हैं। 445 के अंतर्गत यह अपराध है। धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड। धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अत्याचार। धारा 450 अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 452 उपहत्या, हमला या सदोष अवरोध करने की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। धारा 453 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड। धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। धारा 455 उपहत्या, हमले या सदोष अवरोध करने की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। धारा 456 रात्रव प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रव गृह भेदन के लिए दंड। धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रव प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रव गृह भेदन। 458 उपहत्या, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रव प्रच्छन्न गृह अत्याचार। कुछ ऐसे कानूनी शब्द हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, केवल आप देखिए और 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और एग्जाम के समय बस केवल आप समझ जाएंगे कि कौन सी धारा लगेगी। धारा 467 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहत्या कारित। धारा 460 रात्रव प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रव गृह भेदन में संयुक्त असंपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर अपहत्या कारित हो। धारा 461 पात्र को जिसमें संपत्ति है पैमाने से तोड़कर खोलना। धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड जब वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिससे अपेक्षा नष्ट की गई है। धारा 467 कूट रचना। 466 मिथ्या दस्तावेज रचना, कूट रचना के लिए दंड। 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना मतलब फोटो कॉपी करना जिसको कहते हैं कूट रचना। वही अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय, मूल्यवान प्रतिभूत, बिल इत्यादि की कूट रचना मतलब फोटो कॉपी करना। कूट रचना मतलब ये है कि कानून की नज़र में अगर आपने कानून से वो लाइसेंस लिया है तो अगर नहीं मतलब करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बिना लाइसेंस किए आप जो है फोटो कॉपी वगैरह कर रहे हैं तब ये अपराध है। धारा 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। धारा 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कट। धारा 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के आदि प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृत बनाना या कूटकृत चिन्ह पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधि प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृत बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 477 बिल, दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूत को कपटपूर्वक रद्द नष्ट आदि करना। धारा 477 ए लेखा का मिथ्याकरण। धारा 478 व्यापार चिन्ह। 479 संपत्ति चिन्ह। धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। धारा 481 मिथ्या संपत्ति
चिन्ह को उपयोग में लाना, धारा 482। मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने के लिए दंड, धारा 483। अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण, धारा 484। लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण, धारा 485। संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा, धारा 486। कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय, धारा 487। किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है, धारा 488। किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड, धारा 489। क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना, धारा 489A। करेंसी नोटों या बैंक का कूटकरण, मतलब जो जाली नोट बनाते हैं उनके लिए धारा 489A बनाई गई है। पकड़े जाते हैं तो कुटाई भी होती है और जेल की हवा भी खाते हैं। कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग माना, धारा 489C। कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना, धारा 489C। करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण सामग्री बनाना या कब्जे में रखना, धारा 489E। करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदस्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग, अध्याय 19 सेवा संविदा के आपराधिक भंग के विषय में, धारा 490। समुद्री यात्रा के दौरान सेवा भंग, 491 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग, धारा 492। दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग, जहां सेवा को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, इसी में ये जो धारा 20 है, इसी अध्याय 20 है, इसी में दहेज प्रथा का उल्लेख किया गया है, धारा 493। विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचन से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, धारा 494। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, तो ये भी एक अपराध है हिंदू में, ये जो है मुस्लिमों में नहीं है, धारा 495। वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चावर्ती विवाह किया जाता है, धारा 496। विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना, धारा 497। जार क्रम, 498। विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। नेक्स्ट है अध्याय 20A। पति या पति के नाते द्वारा क्रूरता के विषय में, धारा 498A। किसी स्त्री के पति या पति के नाते द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, अध्याय 21। मानहानि के विषय में, धारा 499। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पेपर में पढ़ते होंगे इसको, धारा 499 मानहानि। 500 में, धारा 500 में मानहानि के लिए दंड, 501 में मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्दित या उत्कीर्ण करना, 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्दित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना, आपराधिक अभित्राश, अपमान और क्षोभ के विषय में, 503 आपराधिक अभित्राश, 504 लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से शासक अपमान, धारा 505 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य, धारा 506 आपराधिक अभित्राश के लिए दंड, धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक त्रास, धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करके कि देवी अप्रसाद का भजन होगा, अकराया गया कार्य, 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है, 510 मत व्यक्ति द्वारा लोकस्थान में औचार, अध्याय 23 अपराधों करने के लिए प्रयत्नों के विषय में। लास्ट धारा है 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों करने के लिए प्रयत्न के लिए दंड। आशा करता हूँ पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।